नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मालवा एकेडमी इंदौर, जो कि अब एग्री मालवा एकेडमी के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि कृषि छात्रों के लिए एक समर्पित संस्थान है और इस पर विभिन्न जो कोर्सेज चल रहे हैं उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। साथ में जो अपडेट की बात थी कि आरएईओ के लिए जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स है, फोर्थ ईयर वाले, बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्री हॉर्टी वाले, तो उनके लिए कोई अपडेट आया है क्या, इसकी पूरी बात करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले एक बार कोर्स पर नजर डालते हैं कि क्या कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। आज से शुरू हो रहे हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज, जो कि विभिन्न एग्जाम्स के लिए है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पहला जो कोर्स है यहाँ है ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि आरएईओ और एसएचडीओ की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रह्मास्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर प्लस सी सेट का जो कोर्स है वो पूरा लाइव पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है आपको मिलने वाली है। लाइव एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव क्लासेस मिलेगी, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे लाइव क्लास के माध्यम से। अभी फिलहाल सब्जेक्टिव क्लास चल रही है, तो जब तक सब्जेक्टिव क्लास चल रही है आप सारी क्लासेस अटेंड कीजिए। सब्जेक्टिव क्लास में क्या क्या है, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक जो है यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं विनीत सर इंग्लिश मीडियम में। देवेंद्र सर प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जो है प्लांट साइंस का पोर्शन इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ में ओम प्रकाश सर हॉर्टिकल्चर इंग्लिश और हिंदी माध्यम से कंप्लीट करवा रहे हैं। ये सब्जेक्टिव क्लास की बात होगी। सब्जेक्टिव मतलब सारे सब्जेक्ट की। साथ में यहाँ पर मेरे द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ में डेली बेसिस पर होमवर्क की बात करेंगे कि पर डे कितना होमवर्क कवर करना है, लेकिन वो हम करेंगे 21 मई से। साथ में जाक्सर के माध्यम से हिंदी माध्यम में आपको संपूर्ण कोर्स लाइव माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, साथ में टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, ये सारे समथिंग 4000 क्वेश्चन, कितने 4000 क्वेश्चन जो है लाइव ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए जाएंगे कोर्स के अंदर। अब इस कोर्स की प्राइस आप सुनिए। इस कोर्स की प्राइस है 1999, मतलब 2000, जिसपे की डिस्काउंट है। क्या डिस्काउंट है? यहाँ पर डिस्काउंट है 20% का। यहाँ पर 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो जो 20% डिस्काउंट है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोर्स एनरोल करने से पहले एग्रीविल कूपन कोड लगाना होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेबस की बात फिर करेंगे। अब एग्रीकल्चर सीजेड हो गया, तो अब बचा है क्या, ओनली एग्रीकल्चर या फिर कंप्लीट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कंप्लीट एग्रीकल्चर कोर्स को इसलिए बनाया गया है ताकि आपके 100 क्वेश्चंस की प्रॉपर तैयारी हो सके। किस किस एग्जाम में, आरएईओ, एसएचडीओ और आरएसयू एग्जाम में कंप्लीट एग्रीकल्चर कोर्स है विद टेस्ट सीरीज। क्या है यहाँ पर, टेस्ट सीरीज भी है इसी कोर्स के अंदर, एग्री सीसेट वाली। साथ में सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। और इस पर भी कितना डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट इस कोर्स के अंदर भी यहाँ पर मिलेगा। तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो 1499 है। इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट होगा। तो इसमें आप लगभग आपकी सारी तैयारी फुलफिल हो जाएगी अगर सी सेट को हम यहाँ पर छोड़ दें तो। इसके अलावा कुछ कोर्सेज है, जैसे टेस्ट सीरीज है आरएईओ के लिए, तो आरएईओ, एसएचडीओ, आरएचओ और एसएडीओ कोर्स के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। देखिए टेस्ट सीरीज में क्या क्या है, 150 से ज्यादा आपको यहाँ पर टेस्ट मिलने वाले, जिसमें 20 एफएलटी होगी। सारी एफएलटीज नहीं बन रही है, इसलिए एक एक से अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे 15 यहाँ पर, 115 से ज्यादा यहाँ पर क्या होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे, कितने, कम से कम लगभग 10 प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। जैसे आरईओ की एग्जाम 2 बार हुई है, एक बार पहले एग्जाम हो फिर एग्जाम हो, तो 4 पेपर तो वही हो गए। आरएचओ के 3 पेपर है, एसएचडीओ का है, एसएडीओ के 2 पेपर्स है, साथ में एमपीटेट के भी पेपर है। तो सारे पेपर क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है जो व्यापम बोर्ड है मध्य प्रदेश में, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, जिसको कर्मचारी चयन बोर्ड कहा जा रहा है। तो ये जो है टेस्ट आपको वहां पर मिलेगी। इस पर भी 20% डिस्काउंट है। नेक्स्ट है एमपीटेट का कोर्स। अभी हाल ही में एमपीटेट की मेंस एग्जाम्स के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 569 पोस्ट है और क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, जिसमें पूरा एग्रीकल्चर का न्यू सिलेबस आया है, तो इसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। कितने में है, 2999 में, और इस पर भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले कोर्स की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस और अन्य अपडेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी एग्जाम्स की तैयारी आपको ऑनलाइन माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाई जाएगी। एक फाउंडेशन बेस भी है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 3rd ईयर 4th ईयर में है, उन स्टूडेंट के लिए 2 ईयर की वैलिडिटी वाला, जिसमें आप बेसिक से एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, फाउंडेशन बेस। इस पर भी 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन एग्रीकल्चर कोर्सेज डिस्टेंस पे जो स्टूडेंट्स है, चाहे वहां एमपी में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जो कि आरएईओ एसएडीओ की तैयारी करना चाह रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में यूपी एजीटीए की तैयारी करना चाह रहा हो, या राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाह रहा हो, तो उनके लिए जो है कोर्स बनाया गया है।
अब कुछ सिलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आरएईओ एसएडीओ की वेटिंग क्लियर हुआ है और उसमें ज्वाइनिंग भी दी गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसमें हमारे स्टूडेंट भारत सिंह बघेल ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट है, इन्हें जो है एसएडीओ की ज्वाइनिंग मिल चुकी है, वेटिंग क्लियर हो गई है। 6 वेटिंग थी इनकी एसटी कैटेगरी में, जो कि क्लियर हो गई है। कुछ जो है सिलेक्शन एमपी टेट में भी हुए हैं। ग्रेड 1 जॉब एमपी टेट में एग्रीकल्चर में ओम प्रकाश सर का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर राजगोर सर का सिलेक्शन हुआ है, साथ में राजेश कुमार शर्मा सर का सिलेक्शन हुआ है और पारस कुमार परिहार सर का सिलेक्शन हुआ है। सर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एग्रीकल्चर टीचर है ना, सीनियर भी है, बैचमेट भी है, जूनियर भी है, बट ये एग्रीकल्चर टीचर है। तो इन सबको बहुत सारी बधाई, सभी का ज्वाइनिंग हो चुका है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस और आरएईओ एग्जाम फॉर्म के अपडेट की क्या बात हो सकती है। देखिए हुआ क्या था कि पिछली बार जब फॉर्म सबमिट हो रहे थे, जब नोटिफिकेशन आ गया था, तो कुछ स्टूडेंट 4th ईयर क्लास में गए थे कहां पर, कृषि मंत्री कमल पटेल सर के पास। उनसे निवेदन किया कि सर हमको जो है एलिजिबल करवा दीजिए। तो उन्होंने मौखिक रूप से आदेश दे दिया, कह दिया कि जाओ मैंने आदेश दिया है, हो जाएगा 15 जुलाई को एग्जाम, उससे पहले तो मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन में तो लिखा है कि 1 मई से पहले डिग्री होना जरूरी है। तो काफी इंतजार किया, इवन इतना इंतजार किया कि आज फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 1 मई, और उस पर भी अभी तक कोई रिवाइज्ड रूल बुक आया नहीं है, कोई लिखित में ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जिसमें सबको एलिजिबल कर दिया गया। अब कुछ स्टूडेंट जिनको कॉलेज से जल्दी पीडीसी अगर मिल गया होगा तो उन्होंने तो एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म सबमिट कर ही दिया है। अदर स्टूडेंट ने भी फॉर्म सबमिट किया है मध्य प्रदेश से और अदर स्टेट से, जो कि 4th ईयर में है। तो उनके लिए आगे के क्या रास्ता हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस पर हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए सिलेबस जो है आरएईओ का टोटल 10 टॉपिक्स हैं, 10 यूनिट्स है। यहाँ पर क्या कहना है, जनरल एग्रीकल्चर, इसी में करंट अफेयर की बात है, ठीक है। एक मिनट, हाँ जनरल एग्रीकल्चर है, इसी में करंट अफेयर की बात है। एग्रोनॉमी है, इस एग्रोनॉमी के अंदर एग्रो मेट्रोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल जोन से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मेट्रोलॉजी से आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सोइल साइंस है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें कि सारा प्लांट की कार्य की पादप की कार्य की होती है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट है, जिसमें जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और उसका क्या अप्लाई कर सकते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट में। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, तो संपूर्ण हॉर्टिकल्चर यहाँ पूछा है। प्लांट प्रोटेक्शन भी पूछा है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, एंटोमोलॉजी आ जाएगा एंड पैथोलॉजी भी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बहुत ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट और इससे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं और एकदम जो है कड़क क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे पेपर में स्कोरिंग की जा सकती है या फिर स्कोरिंग में पीछे भी जा सकते हैं अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बचे हैं कितने, 75 डेज, आज 1 मई है और बचे हैं 76 डेज। तो कैसे कवर किया जाए इतने कम समय में सिलेबस को, समझते हैं आगे। देखिए ये जो बार बार बात आती है कि केबी 2.0 क्या है, केबी 2.0 क्या है, तो यहाँ है कृषि ब्रह्मास्त्र, एक क्लास नोट्स का संकलन है, कलेक्शन है क्लास नोट्स का, जिसका इंडेक्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो सिलेबस अभी हमने यहाँ पर देखा था किसका, आरएईओ की एग्जाम का, उस सिलेबस पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आई थी जनरल एग्रीकल्चर और करंट अफेयर की, जो यहाँ पर कवर हो रहा है आसानी से। जनरल एग्रीकल्चर के कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि इरिगेशन, टिलेज और बीड है, फिर है एग्रोनॉमी, देन है सोइल साइंस, तो ये सब यहाँ पर कवर हो रहा है। वाटरशेड मैनेजमेंट और मेट्रोलॉजी भी इसके अंदर कवर हो रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ये जो है प्लांट साइंस के टॉपिक भी यहाँ पर इजीली कवर हो जाते हैं। प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट इंट्रोलॉजी, जो कि प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, ये भी टॉपिक्स है। नेमेटोड भी है यहाँ पर। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक बड़ा टॉपिक यहाँ पर आता है यूनिट में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट भी यहाँ पर इसमें है। एक्स्ट्रा में कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो कि आईबीपीएस एयरफोर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जो इंडेक्स है इसका, ये आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने में बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है। और इवन इस बार तो जो है कृषि ब्रह्मास्त्र नोट्स का कलेक्शन वरदान साबित होने वाला है आरएईओ के लिए। क्यों? क्योंकि पिछली जो एग्जाम हुई थी एमपी टेट की, उसमें यहाँ पर 55 to 60 क्वेश्चन, कितने 50 से 60 क्वेश्चन सीधे केबी 2.0 से एग्जाम में पूछ लिए गए थे, जो एमपी टेट की क्वालिफाइंग एग्जाम हुई थी उसके अंदर। तो वापस एमपी टेट के 100 क्वेश्चंस के लिए एग्जाम होना है, आरएईओ एसएडीओ आरएचओ एसएसडीओ के लिए एग्जाम होना है साथ में, और जो एग्जाम हो चुकी है एएफओ की, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं इस बुक से, जो कि मैं वीडियो बना नहीं पाया समय की कमी के कारण।
लेकिन इतने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो दोस्तों स्टूडेंट्स, प्यारे भाइयों बहनों, बहुत प्यारा मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस साल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का इसमें भी सिलेक्शन होगा आरयू में, कुछ का एमपीटेट में भी होगा, एएफओ में भी होगा। तो जब वो इधर से उधर अपनी मनपसंद जॉब में जाएंगे तो इजीली बहुत ज्यादा है, कट ऑफ जाने वाला है नहीं, आसानी से सबका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे कि क्या हुआ था कि जो कि स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा और वहां पर एग्रीबिल कूपन कोड लगाइए जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन कौन से कोर्स है? आईबीपीएस एएफओ का कोर्स है, आरएयू, आरएचयू, एमपीटेट का कोर्स है, यहाँ पर यूपी एजीटीए का भी कोर्स है, यूपी एजीटीए का कोर्स भी है जिस पर भी डिस्काउंट यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स एलिजिबल है या नहीं। देखो आगे का रास्ता ये हो सकता है कि एग्जाम है 15 जुलाई को, ठीक है, आज लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की और फॉर्म लगभग 30,000 या उससे ज्यादा तो सबमिट हो गए हैं। एक्चुअल डेटा अभी आया नहीं है लेकिन इतने फॉर्म तो सबमिट हो गए हैं, 30 के तो फॉर्म सबमिट हो गए हैं। अब देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट 2016 की बात के बैच के काफी सारे जॉब का वेट कर रहे थे, इसके पहले के भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी स्टूडेंट और जिन्होंने बीएड धारी है, एमपीटेट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं वो भी वेट कर रहे थे। तो इतनी सारी पोस्ट आई है, कितनी 1978 तो यहाँ पर पोस्ट है, 569 यहाँ पर पोस्ट है एमपीटेट की और आरयू की मिला के, तो 2500 के समथिंग पोस्ट है। अब 2500 पोस्ट में सिलेबस लगभग एक जैसा है एग्रीकल्चर का, तो आपकी तैयारी यहाँ पर आसानी से हो जाएगी। अब बात करते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, जिनका पहले से व्यापक का प्रोफाइल बना हुआ था, उनको जो है मार्कशीट स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिनका नया व्यापक प्रोफाइल बना है उन्होंने लगभग जिनकी मार्कशीट आ गई है 8 सेम की, स्कैन कर दिया, अगर 8 सेम की नहीं है तो 7 सेम की मार्कशीट स्कैन करके फॉर्म सबमिट तो कर ही दिया। फॉर्म सबमिट करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आई, अलग अलग ग्रुप्स में फॉर्म सबमिट हुए हैं, अपने अपने सब्जेक्ट, अपने बीएससी के सब्जेक्ट और साथ में कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहां पर ऑप्शन आ जाते हैं, उस पर क्लिक किया और फॉर्म सबमिट हो गया। बस प्रायोरिटी का ध्यान रखिएगा, वहां पर प्रायोरिटी क्या रखी जाए। जैसे कि बात करें ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पर एसएचडीओ है, जिनका एमएससी हॉर्टिकल्चर है उनके लिए। ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पर एसएलईओ है, जिनका सभी में एमएससी है ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उनके लिए है। फिर आती है ग्रुप सी की बात, तो ग्रुप सी में बीएससी एजी बेस पर जो है यह जॉब है, बीएससी एजी और हॉर्टी। जिनका बीटेक है उनके लिए आरएचओ की वैकेंसी है, जिनका बीटेक है उनके लिए आरएचओ की वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप सी के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले पोस्ट कोड की बात आती है तो यह रहेगा क्या 4, इसमें लगभग सबने फिल किया है। फिर आता है पोस्ट कोड 10, ठीक है। हुआ क्या, बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों ने पहले पोस्ट कोड 10 को प्रेफर किया जो कि डिपार्टमेंट की पोस्ट है, उसके बाद में 4 को किया, लेकिन 4 10 इक्वली है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब इसके आगे अलग अलग पोस्ट कोड में जैसे 9 8 7 6 और 5 है। अब इसमें क्या होगा, जिनका जो सब्जेक्ट है, जिनकी जो कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि बैकलॉग के भी ये पद यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये तो सावधानी से सबने सबमिट कर दिया है, अगर कोई त्रुटि हो तो अभी भी करेक्शन करवा लीजिएगा। ओके, और बात थी एलिजिबिलिटी की, तो अब फॉर्म सबमिट कर ही दिया है, एग्जाम देके देखिए। हमने वेट किया, काफी सभी स्टूडेंट ने वेट किया कि कहीं नोटिफिकेशन रूल बुक आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन अभी तक कोई रूल बुक आया नहीं है। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट भी जो है बड़ी नहीं, 1 मई ही है। तो जो है जितने स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट किया है अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे जो है चुनावी साल है, कुछ हो सकता है कि जैसे एग्जाम आगे बढ़ जाए या फिर झूठी होप तो नहीं बांधना चाहता मैं, लेकिन कुछ वास्तविकता जैसे एमपीटेट में हुआ था 2019 के एग्जाम में मार्च 2022 तक के बीएड वालों को इंक्लूड किया, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मंत्री जी ने कहा है कि हम आदेश कर रहे हैं तो हो सकता है 15 जुलाई से पहले जिनकी पीडीसी होगी वो भी इसमें क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सारी वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जो है झूठा बोलकर कोर्स में एनरोल नहीं करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ओवर मोटिवेट भी नहीं करना चाह रहा हूँ कि आप बस तैयारी करो आंख बंद करके, ऐसा नहीं है। जो चीज सामने है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें हैं सामने मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।